कि पहले हॉर्टिकल्चर पॉलिसी जो है वो हमारे पास है ही नहीं। इसको पहले इंडस्ट्री का दर्जा हमने दिया ही नहीं। मतलब ये अलमिया है यहाँ की सरकारों का, प्रेजेंट सरकार जो है। जवाल पजीरी के इसके बहुत से असबाब हैं, लेकिन क्लाइमेक्स अगर आप देखेंगे वो ये पेड़ आज इबरत का निशान बने हुए हैं। मतलब आज हाहाकार है। एक तरफ जैसे कि चालाबारी हुई, कमर तोड़ दी चालाबारी ने। पूरे शुपियान का कोई इलाका नहीं है जहाँ पे चालाबारी नहीं हुआ। क्या दिल्ली रोज तुहंदिस बागस दवा दोपन ये गो दित अशरल वो पान दवा आखने दोपन ये कसन तेज सुन त्रस दोपन बह दिमो पान रल दवा ऊँट वो ऊँटन सहल मे ऊँट बम्फर वन दोप कुल मकले वन मतलब ऊँट बह कुली गई। हम इस सेब से वाबस्ते हैं सर। हमने सुपर M45 किया था बगीचे में, उससे रिएक्शन हुई, उससे पूरा पेड़ जल गया। शोपियां की हॉर्टिकल्चर सन्नत जो है वो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। कश्मीर का सेब पूरे दुनिया में मशहूर है, खासकर दक्षिणी जिला शोपियां का सेब पूरे मुल्क के साथ साथ जो है बैरूनी ममालिक में भी लोग पसंद करते हैं खाना। तो वही धीरे धीरे जो है ये सन्नत जवाल पजीर होती हुई चली जा रही है। एक तरफ से जहां रेट्स कम आने की वजह से या जो अचानक जो है मौसम में तब्दीली होती है, तालाबारी या इसके साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियां जो है अब यहाँ के जो सेब के दरख्त हैं वो फूट पड़ती है, जिसकी वजह से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। उन बीमारियों से लड़ने के लिए, चालाबारी से लड़ने के लिए यहाँ पे किसान पूरी तरीके से जो है डटकर खड़े थे। लेकिन वही दूसरी ओर जब अद्वियात ऐसे आए जिसकी वजह से खुद ब खुद सेब गिरने शुरू हो जाएंगे, लेकिन खाली सेब नहीं बल्कि अब पत्ते भी सूख चुके हैं और पेड़ भी सूख चुके हैं। आप देख लीजिए कि तबजरीफी की बात है, अगर से पूरे मुल्क में हमारा सेब मशहूर है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो हुकूमत है, चाहे हम मरकजी हुकूमत की बात करें या यहाँ की हुकूमत की बात करेंगे, इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से दिन ब दिन ये सन्नत जवाल पजीर होती हुई चली जा रही है। अब माफिया जो है वो अपना काम कर रहे हैं। नकली अद्वियात यहाँ पे, सब स्टैंडर्ड अद्वियात जो है यहाँ पे बेचे जाते हैं, जिसकी वजह से आम किसान जो है उसकी रोजी रोटी छीन लेती है वो अद्वियात। बगीचे को पाल के रखा था, अपने बच्चों से ज्यादा जो है मोहब्बत करता था, आज देख लीजिए, आज आप देख सकते हैं कि टहनियां भी जो है वो सूख चुकी है। इतनी मेहनत के बाद क्या मिला इसको? चलिए इन्हीं से बात करेंगे। भाई साहब, क्या दिल्ली रोज तुहंदिस बागस दवा दोपन ये गो दित अशरल वो पान दवा आखने दोपन ये कसन तेज सुन त्रस दोपन बह दिमो पान रल दवा पत कोर सही तथी वनस पे कोर पे क्या दिल्ली रोज यह दो पे अक दो नी बे दो गो सोरे दोनस गोड़ क्या गो मसल क्या गो ऊँट पे या वस क्यों गोड़ दद कुल ना कुली दज फुली दज गोड़ दज फुली दज यानी कि फुली मज छोकमत फुली मज छोकमत ये मकाय फलिस मज गोमुत ऊँट तुझे बासान अगर तम सात यह कथ ब्रो पकनाए अम डेरन अम मदद करो तुम यम जन वनकस शिकायत मौसूल गसान तमन मज ती कमी तिक बार बार प्रेत कुछ इलाकस मज वनकस यह हालत है ऊँट हसा पे ऊँट वो ऊँटन सहल मे ऊँट बम्फर वन दोप कुल मकले वन मतलब ऊँट बह कुली गई बाकी अम बगैर बेका सहारा गरस मज मुलाजिम कह या बाकी कमाई सोरे घर यानी कि अमु मतलब गो तुह रूद न कहें बखुदा सारे ये सारी कि ब्या मे हुकूमतस क्या तुज गुजारिश वो क्या हुकूमत यह गुजारी अगर क्या कर मत बाकी मावनत योत कर पोस दिन तो युस बीवरी महल ये बीवरी बेड़ या ये पान तमें मतलब गो पूरे यस तुम मेहनत सो गई पूरे खत्म सारी। यही वो बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर जो है जिनकी कहीं नौकरी नहीं लगती है, अब जो है ये भी इसी सेब के साथ वाबस्ता है। हाई डेंसिटी के पेड़ लगाते हैं, नए नए वैरायटीज अपने बगीचे में लगाते हैं ताकि पैदावार बढ़े और इनको रोजगार मिले, लेकिन इनका रोजगार भी छीनने पे पीछे ये लोग तुले हुए हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे। जी किस क्लास में आप पढ़ते हैं और क्या मुश्किलात हुई इस इलाके? जी मैंने 12th किया सर। हम इस सेब से वाबस्ते हैं सर। हमने सुपर M45 किया था बगीचे में, उससे रिएक्शन हुई, उससे पूरा पेड़ जल गया। हमने पूरी मेहनत की, हमने
30-40 हजार ऊपर खर्चा लगाया है। इनने लगाया नहीं लगाया, मगर हमको थोड़ा फर्क हुई पेड़ में। अलबत्ता इडली वो खत्म हुआ है इडली। देखिए क्योंकि रोजगार के वसाइल कश्मीर में कहीं है नहीं। अब जो हमारे बच्चे भी हैं वो पढ़ लिख के जो है इसी का बिल्कुल वाबस्ता है, कोशिश करते हैं कि इसी से आप रोजगार निकालें। जैसे कि आप खुद कहते हैं कि मैंने अपने बगीचे में जो है डेंसिटी के पेड़ लगाए थे, डिफरेंट वेराइटीज लगाई थी, ताकि रेट भी अच्छा आ जाए और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में जो है इजाफा हो। जी सर। तो इसी अब जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं जो रोजगार है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। असर तो पड़ा सर, ना घर में एम्प्लॉय है कोई, बस खाली रोजगार यही है। सेब ही रोजगार है, ये भी खराब हुआ, सेब भी और पेड़ भी। चलिए हमारे साथ जो है पीडीपी के जो है सीनियर लीडर कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजा वहीद, इनसे भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे, देखिए सब चिल्लाते हैं हमारे पास रोजगार नहीं है, लेकिन शायद एक शोपियां एक वाहिद जिला है जिन्होंने अल्लाह पे भरोसा रखा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इस रहमत से नवाजा था। लेकिन एक तरफ से अब चालाबारी, चलिए उससे निपट लेते हैं। हमारे जो किसान हैं अब जो है नेट वगैरह लगाते हैं, लेकिन जब अद्वियात ही ऐसे आए मार्केट में जिससे हमारी रोजी रोटी छीनी जाए, तो मतलब कैसे आप इस चीज को देख रहे हैं? क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है। अब एक साल हम मानते हैं, चलिए इस साल नुकसान हो गया, अगले साल निकलेगा, जैसे कि हम चालाबारी में कहते हैं, लेकिन इसमें क्या निकलेगा आने वाले समय के, क्या निकलेगा? एक बुजुर्ग ने हमारे साथ बात की, उन्होंने भी यही कहा, खाली सरमाया यही था, जरिए माश हमारे पास यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी शुक्रिया उमर साहब। देख लीजिए, मतलब जैसा कि आपने खुद ही फरमाया कि हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री जो हमारी है, इससे न सिर्फ शोपियां बल्कि वादी कश्मीर के लगभग 90% बिलवास्ता या बिला वास्ता इस पे डिपेंडेंट हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपको एक बात बताऊंगा कि पहले हॉर्टिकल्चर पॉलिसी जो है वो हमारे पास है ही नहीं। इसको पहले इंडस्ट्री का दर्जा हमने दिया ही नहीं। मतलब ये अलमिया है यहाँ की सरकारों का, प्रेजेंट सरकार जो है, और उस पर अब थोड़ा देख लीजिए, जवाल पजीरी के इसके बहुत से असबाब हैं, लेकिन क्लाइमेक्स अगर आप देखेंगे वो ये पेड़ आज इबरत का निशान बने हुए हैं। मतलब आज हाहाकार है। एक तरफ जैसे कि चालाबारी हुई, कमर तोड़ दी चालाबारी ने। पूरे शोपियान का कोई इलाका नहीं है जहाँ पे चालाबारी नहीं हुआ। चलिए बहरहाल चालाबारी का यह है कि इस बार का फसल खराब हुआ, अगले साल उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, अगले साल ये निकलेगा। लेकिन आज जब हम इस दवाई का असर इन बागों पे देखते हैं, ये अभी दूसरा तीसरा बाग है जहाँ पे हम आज मतलब ये देख रहे हैं, बहुत सारे इलाकों में है, लेकिन मैं सदपुरा पाइन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी तीसरा बाग जो है हम देख रहे हैं। मतलब ये कलेजा फटता है इंसान का जब ये पेड़ हम देखते हैं कि ये तो सीधे जैसे वो कहते हैं ना कि कत्लहा हुए हैं। एक पेड़ जो है ना एक बच्चे के मानंद होता है, जैसे एक बेटा अपने माँ बाप का सहारा होता है, वैसे ये पेड़ है। तो मुझे बताइए, ये सरकार चाहे इसमें कंपनी इन्वॉल्व हो, चाहे लोकल डीलर्स इन्वॉल्व हो, ये क्या जवाब देंगे इन घर वालों का जिनका हर एक सहारा छिन गया है? मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर इस वक्त मतलब उनकी सोच क्या है, इस सरकार की सोच क्या है, या ये यहाँ पे जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर मई से ये बातें यहाँ पे चल रही है, जब तक कि इतने घर वालों का सरमाया डूब गया कि सेब गिर गए, पेड़ सूख गए, तो अब कब इस टेस्ट रिपोर्ट कब आएगा इस दवाई का? पहले आ चुका है, तो उसी लैब में एक बार फिर उसको भेजा जा रहा है। उमर साहब मुझे मतलब जहाँ पे इसका पहला रिपोर्ट आ चुका है, वहीं पे आप जब दूसरी बार भी रिपोर्ट भेजेंगे, सैंपल्स भेज रहे हैं, तो रिपोर्ट वही तो आ जाएगा ना फिर से। उमर साहब देख लीजिए, अलमिया ये है, हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर साहब आ गए, 2-3 इन पे ताला मार दिया, उससे कोई मसला हल नहीं होगा। पहले उनको इंसाफ करना होगा इन बाग वालों के साथ
जिनकी रोजी रोटी छिन गई, इनको कंपनसेट करना होगा। फिर वो डीलर्स के साथ क्या करते हैं, कंपनी के साथ क्या करते हैं। कंपनसेट क्या देंगे आप? क्योंकि ये जो पेड़ हैं, ये जो है ऐसा लग रहा है कि हम नहीं कह सकते, हालांकि विशेषज्ञ जो हॉर्टिकल्चर के उन्होंने कहा है कि आने वाले समय के लिए हम भरोसा नहीं दे सकते हैं कि यहाँ इन पेड़ों से फल निकलेगा। कंपनसेट किसको देंगे? मतलब आपको लग रहा है कि देखिए एक पेड़ पे अभी 30 पेटियां थी, वो नीचे गिर गई, 30 पेटियों का कंपनसेट देंगे, लेकिन उम्र भर जो पेड़ अब फसल नहीं देगा उसको कैसे कंपनसेट दे सकते? वही बोल रहा हूँ। देख लीजिए, हमारे सामने ये 10 पेड़ हैं, हमारे सामने 10 के 10 सूख गए हैं। इसका बाज़ाब्ता एक असेसमेंट रिपोर्ट बननी चाहिए। ये पेड़ कितने साल का है, इस पे कितनी मेहनत लगी है, नया पेड़ कितने साल में तैयार होगा। ये सारी जिम्मेदारी जो है ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पे है, सरकार पे है। जब तक कि इनको रिहेबिलिटेट ना करें, उस लेवल का कंपनसेशन हम मांग रहे हैं। हम ये नहीं कि बस 10 पेटियां निकलेंगे, 10,000 रुपया दे बस बात खत्म हो गई। जहां तक ये सवाल है, अब जहां पे ये मसला हुआ है, लोग हाईलाइट कर रहे हैं, अब खुद भी लोग जो है सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ताकि ये तमाम लोग अब नए सिरे से इसको जो है दूसरा एंगल दिया जा रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अब इस पे डिफर्मेशन केस लगेगा, वही लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने मतलब ये नुकसान करवाया यहाँ पे, वही लोग आज कह रहे हैं कि हम डिफर्मेशन करेंगे, हम वो देखेंगे। बात सुन लीजिए, देख लीजिए, ये माफिया है, एक नेक्सस है, बड़े लेवल से नीचे लेवल तक। आप मुझे बताइए, ये दवाई यहाँ पहुंचती कैसे है? सदपुरा पायीन में ये दवाई पहुंची कैसे? सरकार क्या सोई हुई है? मतलब आप मुझे बता दीजिए, जिस चीज पे हम पूरे डिपेंडेंट हैं, इस पे क्या इतनी गफलतशारी अच्छी है कि यहाँ पे नकली अद्वियात पहुंचे, बोगस अद्वियात पहुंचे, और इस कंपनी का तो कहीं नामो निशान नहीं है। नहीं कहते हैं जी हम इनको रॉ मटेरियल देते हैं, फिर यहीं पे ये दवाई बनती है। ये कौन सा तमाशा है? मैं हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर से पूछना चाहता हूं, वो क्या तमाशा करने शोपियान आते हैं? वो उनका एक बड़ा नाजिम है एक डिपार्टमेंट के, फर्जमंद से भी है उनका। वो इन जमींदारों के पास आए, इनसे पूछे क्या हुआ है। बस 2-3 इन पे ताला लगा के बस उसने कोई बड़ा कारनामा किया है? ये इनकी रोजी का कौन बंदोबस्त करेगा? ये बच्चा जो भी 12th का क्लास ने पास किया है, कॉलेज ज्वाइन करना है, कैसे करेगा? मतलब ये सरकार जब तक सामने आके कंक्रीट रिपोर्ट इसकी ना दे, फिर कंपनसेशन ना दे, और फिर इन डीलर्स को या कंपनी को कैफिर किरदार तक ना पहुंचाए, जब तक इनको सजा ना दे, तब तक मतलब ये एक बड़ा जुर्म है सरकार की जानिब से। सब आखिर पर आपसे जानने की कोशिश करेंगे आने वाले समय के लिए, क्योंकि होने को हम कुछ टाल नहीं सकते। अब जो हुआ है वो हो चुका है। आने वाले समय के लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए ताकि हम जो एग्रीकल्चर हो या हॉर्टिकल्चर हो, इसको हम बचा पाए कश्मीर में? इसके लिए क्या उमर साहब देख लीजिए, हमारी यूनिवर्सिटी ये एक शेड्यूल निकालती है, ये सुप्रेज की, मेरे हिसाब से जो शेड्यूल देगी उसके बगैर कोई दवाई यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। ये यहाँ पे एनफोर्समेंट को, जो हमारा डायरेक्टरेट एनफोर्समेंट है, उसको इंश्योर करना है। एनफोर्समेंट विंग जो है हमारी, और जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, जहाँ पे भी हम जाते हैं वो सोए रहते हैं, क्योंकि हम एग्रीकल्चर को भी इसमें जो है शरीक ठहराते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर जो है वो विशेषज्ञ है, वो खाली हमें ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये स्प्रे छिड़क रही है, लेकिन इसका जो मेन जो इशारा है वो एक तो एग्रीकल्चर है, दूसरी जो एनफोर्समेंट विंग। उमर साहब देख लीजिए, बात मेरी सुन लीजिए, खाद यहाँ पे आती है। आप अभी भी अगर पेड़ों के नीचे जाएंगे, जो हमने अप्रैल में खाद डाली है आज भी वो नहीं गली हुई है। आज भी मतलब खाद से लेके अद्वियात से लेके दूसरी चीजों तक सारा जब फेंक आपके पास आएगा, सारे बोगस ये पेस्टिसाइड जब आपके पास आएंगे, तो आप क्या उम्मीद करेंगे? जब तक एक कंक्रीट पॉलिसी नहीं बनती है सरकार की जानिब से, जब तक, और ये सनत जो है ना, इसको इंडस्ट्री का दर्जा क्यों नहीं मिलता है? इस पे अलग से मतलब जैसे हमारे इतने डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, उनका काम क्या है? जब तक वो अपने, देख लीजिए आज ये ग्रोवर मजबूर हो गया, इसने सीना पीटा, वरना हमें भी नहीं पता चलता इनका क्या हाल बना है। मतलब यहाँ पे सदपुरा में भी हॉर्टिकल्चर का ये डिपार्टमेंट है,
मुझे नहीं पता कौन सा अफसर इधर बैठता है, लेकिन उस अफसर को चाहिए था कि मई से लेके आज तक वो इस बात की तहकीकात करता, ताकि दूसरे जगहों पे दूसरे बाग वाले तबाह नहीं होते। तो हमारी गुजारिश है सरकार से कि आप जाग जाइए, एक तो इनको कंपनसेट कीजिए, दूसरा ये डीलर्स और इस कंपनी को काफिर किरदार तक पहुंचाइए, वरना लोगों को लेके हम सड़कों पर बैठेंगे, एहतजाज करेंगे। हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये रोजी रोटी का मसला है। ये अल्लाह के बाद अगर हमें किसी ने जिंदा रखा तो वो ये बागबानी का शोबा है। और हमारे कोई जैसे ये टूरिज्म वगैरह शोशा डालते हैं, लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डी जो है ना इकोनॉमी की, वो हॉर्टिकल्चर है, जिसपे हमारा सब कुछ मुनहसर है। तो मेरी गुजारिश है सरकार से, एक तो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर से, एक ये हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर से, एनफोर्समेंट वालों से, कि वो फौरन से पेशतर इसका तदारुक करें और इनको कंपनसेट करें, वरना लोग मजबूर हो जाएंगे सड़कों पे आने के लिए, और उसकी सारी जिम्मेदारी जो है सरकार पे होगी, डिपार्टमेंट पे होगी। चलिए शुक्रिया। जैसे कि आपने सुना कि आज जो है कहीं ना कहीं लोगों में हाहाकार मची हुई, खासकर उन किसानों में जिन किसानों की रोजी रोटी जो है वो इसी पे निर्भर करते हैं। लगातार जो है ये सनत जो है डूबती हुई नजर आ रही है। एक तरफ से इसको इंटरनेशनल मार्केट में जो है ऊंचा दर्जा मिलना चाहिए, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन वही ज़मीनी सतह पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। वो सब्सिडाइज्ड पेस्टिसाइड्स वही जो शेड्यूल में यहाँ पे जो सुकास्टी की जानिब से शेड्यूल में जो स्प्रेज रखी जाती हैं, उसके अलावा भी स्प्रेज जो है बाजार में खरीदो फरोख्त होती है, जिसकी वजह से ऐसे हालात फिर हमारे बगीचों की होती है। उम्मीद रखेंगे कि आने वाले समय के लिए, क्योंकि अब ये नुकसान हो चुका है, इसको हम टाल नहीं सकते, लेकिन आने वाले समय के लिए हमारे बगीचे ठीक रहे, यहाँ पे पैदावार अच्छा निकले, इसके लिए जो है यहाँ की हुकूमत को भी कोई ना कोई निर्णय जरूरी लेना चाहिए।